नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा बसंत वैली पब्लिक स्कूल भड़तना से बकेवर रोड पर स्थित है। प्रबंधक डॉक्टर राम नरेश जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। बसंत वैली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। बसंत वैली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर राम नरेश यादव ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की एक विधानसभा भड़तना। मैं जहां बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है बसंत वैली पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय डॉक्टर RN सिंह यादव जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, चूँकि जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ साथ अन्य देशों पर कोरोना महामारी के बाद एक बार शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे अपनी लाइन पर आने का प्रयास कर रही है। पूरे 2 साल के समय में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। बात करने का और जानने का ये भी प्रयास करूंगा पिछले 2 साल का जो ड्यूरेशन टाइम रहा उस पूरे टाइम में संस्था ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे, शिक्षा व्यवस्था को कैसे अपनी लाइन पे लाएंगे, कौन कौन से प्रयास करने वाले हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मोस्ट वेलकम सर, आपका भी आइए। सर जिस तरीके से आपने देखा कोरोना महामारी और कोरोना महामारी के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है, पूरे टाइम में क्या क्या चीज़ें संस्था ने फेस करी? सबसे पहले तो फेस यही कि कोरोना महामारी जो थी हालांकि वैश्विक समस्या है, न सिर्फ बसंत वैली ने पूरे विश्व ने इसको झेला है। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जहाँ संस्था की समस्याएं रहीं उससे कहीं ज़्यादा वो संस्था की समस्या ही हुई कि जहाँ संस्था ने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को अपना कवर कर पाए थे, तो शिक्षा का नुकसान स्टूडेंट्स का तो नंबर 1 पहले स्टूडेंट का नुकसान हुआ। दूसरा आर्थिक तौर पर फाइनेंशियल भी बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने रहीं, क्योंकि स्टाफ टीचर्स स्टाफ है, इलेक्ट्रिक से लेकर के बहुत सारी जो दैनिक स्टाफ है उन्हें रखना अनिवार्य ही है। और ऐसा भी नहीं कि टीचर्स को जब चाहे दूसरे दिन आप वहाँ से ले आएंगे। उनको बैठे से लेकर के क्लास नहीं हुए, फीस माफ़ की गई, हम लोगों ने भी की, सरकार से भी आगे बढ़ कर के की, लेकिन टीचर्स को हम लोगों ने पेमेंट किया। ये फाइनेंशियल स्थिति भी की समस्याएं हम लोगों के सामने आई। एक शैक्षिक स्तर में बच्चों के जैसे ऑफलाइन ये क्लासेस रहीं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाई गई। बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि किसी टब में नहा लेना और एक खुले स्विमिंग पूल में नहाना, नदी में नहाना, तो विद्यालय अगर हम जो सैद्धांतिक तौर पर पढ़ाते हैं जहाँ पर, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिकली सीखते हैं एक दूसरे से कल्चर। ये सर है। सर जिस तरीके से आपने देखा पूरा 2 साल एकदम शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त रही, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, संस्था ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि जो हमारा गैप रहा उसको रिकवर कैसे करेंगे, क्या क्या एफर्ट करने वाले? हालांकि हमने इसके लिए जैसे अभी पिछले समय से ही विद्यालय खोले, उस समय भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिए। और जहाँ पर कुछ बच्चे पिछड़े हुए थे, कुछ बच्चे ऑनलाइन थे, उनको एडवांटेज मिला क्योंकि वो डेवलप फैमिलीज से रहे होंगे, क्षेत्र से रहे होंगे। कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी रही, कमी रही, कहीं पर गार्जियंस की ऐसी समस्याएं रहीं कि वो ऑनलाइन क्लासेस का उतना एडवांटेज उनको नहीं मिला। एक वेरिएशन आया है कि कोई बच्चा आगे हुआ है उसी क्लास का, कुछ पीछे हुआ, 2 साल हुए हैं। तो इनमें से हमने क्लास का एक डिवाइडेशन टेस्ट करवाया है कि हमारे कौन से बच्चे आज की फिजिकली कंडीशन उनकी क्या है, धरातली स्थिति। जब हम उनको रिटर्न वापस ले रहे हैं ना कि किस तरह के बच्चे हैं, उस हिसाब से उनको सेक्शंस से लेकर के उनको एक्सेस व्यवस्था से लेकर के ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं और कवर अप करने का प्रयास करेंगे।
सर, जिस तरीके से आपके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, काफ़ी समय से आप सामाजिक इस गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी हो रहा है और हम अपनी मूल संस्कृति से काफ़ी दूर चले गए और आने वाले समय में जाएं। संस्था ऐसा क्या प्रयास करेगी, ऐसा क्या करेगी जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़ती रहे? जी सर, अब जहाँ एक्सपीरियंस की बात बताना चाहेंगे, ये तो यहाँ भरथना में लगभग 5 या 7 साल विद्यालय बसंत वैली को हुआ है। मैं 92 से चौधरी जसवंत सिंह पीजी कॉलेज नंगला छोटे उसका संस्थापक हूँ, फर्स्ट ईयर मेरे द्वारा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि पीजी टू पीजी उस विद्यालय को सौभाग्य मिला है। प्ले ग्रुप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, बीटीसी से लेकर के एमएससी और ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होंगे वो कोरा कागज है और कल्पना भी करना शिक्षा की बेईमानी है बिना संस्कार के। हमें सब्जेक्ट का नॉलेज हो लेकिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं। ये कौन सी एजुकेशन है? मैंने अपनी इस एजुकेशन में 100% इसको सम्मिलित किया है और करते भी हैं और फोकस भी है। शायद सारे लोग जानते हैं मेरी दोनों ही संस्थाओं में कि मेरे एक टैग लाइन भी है, शिक्षा और संस्कार का दूसरा नाम बसंत वैली। देखना आपको यहाँ पर जगह लिखा हुआ, मेरा इस पर अवश्य ध्यान है। पश्चिमी सभ्यता से हम कुछ चीज़ों में आगे तो बढ़े हैं लेकिन इतने आगे बढ़ गए हैं कि जैसे कोई गुस्सा में आदमी किसी को मारने जाता है ना, पीटने, तो उसे यही होश नहीं हो, वो छत से नीचे गिर जाता है कि वो उसके पीट। इसी तरह से हम होड़ में आगे भागे तो हैं, पहुँचे कहीं नहीं है, पीछे और चले गए, अपना नुकसान किए। लेकिन बसंत वैली और डॉक्टर रामनरेश यादव की संस्थाएं अवश्य ऐसा प्रयास करेंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता जीवित रहे और हमारे अच्छे बच्चे यहाँ से निकलें। सर, आखिरी सवाल आपसे, जसवंत पीजी कॉलेज, बसंत वैली पब्लिक स्कूल, आप संस्था थे, हम लोग तो किसान के बच्चे अधिकतम पढ़ने आते, तो सब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने अभिभावकों से एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, एक पहली चीज, पूत सपूत तो काधन संचो और पूत कपूत तो काधन संचो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मोस्टली हम लोगों का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। यद्यपि इसमें कमजोरियां भी हैं कि हमारी फाइनेंशियल समस्याएं भी आती हैं, इंटीरियर लोन। हम अपने उस गार्जियंस का, गरीब या वैसे लोगों का किस तरह से, कहाँ पर, किस तरह से मदद करते हैं। हम आपको प्रसन्नता होगी आपको सर कि मेरी दोनों ही संस्थाएँ, मेरा कोई रिश्तेदार आता है वो कहता है इससे मैं कुछ फाइनेंशियल हमें मदद कर दीजिए, इसमें कमी शिक्षा में शुल्क में हो सकती कि नहीं हो सकती, तो मैं उससे कहता कभी नहीं होगी क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप संस्था को मदद कीजिए। उससे कहते हैं अपने अगल बगल से ऐसे लोगों को देखिए जो वास्तविक कमज़ोर हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, किस जात के, किस धर्म के, कौन है, उसे मेरे पास भेजिए। मैं निःशुल्क उनकी विद बुक्स से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, जो कोई हमसे हो सकता है अवश्य उनकी मदद करते हैं और करते भी रहेंगे। केवल धन अर्जन करना मेरे संस्था का उद्देश्य केवल नहीं है, ऐसा करना चाहते हैं। सर, एक और आखिरी सवाल, महामारी के बाद जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं चौपट हो गई, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इसकी चपेट में, ईश्वर से क्या प्रार्थना करेंगे इस महामारी को देखने के बाद? हम भगवान से यही प्रार्थना कर देंगे, मैं तो राज्य सरकार का भक्त हूँ और इस तरह की हमारी आने वाली पीढ़ी है जो हम लोगों ने देखा है, ये भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी भगवान कन्हैया से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की दोबारा ना हो और इस तरह की त्रासदी झेलने के लिए हम लोगों को हो, क्योंकि वो समय देखा है जिस कष्ट को हमने झेला, कभी नहीं कोई चाहेगा कि इस तरह की उन पीड़ाओं को हमारी आने वाली पीढ़ी या आने वाला समय भी देखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने। जिस तरीके से मैंने भी दिखाया था कि बसंत वैली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय से हमारी वार्तालाप हुई थी, बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल का जो कोरोना काल का समय रहा, उस पूरे टाइम में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर्सनली और संस्था को भी। हमारे साथ इस विद्यालय की पूरी यूनिट है, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूँगा, चूँकि यही वो शिक्षक हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो बात करने का और जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? शिल्पी जी। शिल्पी जी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? सर, ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो। इन्हीं बच्चों को आप 2 साल पहले पढ़ाते थे, अभी दोबारा सेशन स्टार्ट हुआ, तो क्या चेंजेस, क्या बदलाव देखा?
सर बच्चों की लैंग्वेज में गांव में रहे तो लैंग्वेज भी चेंज हुई है और उनका जो बिहेवियर है थोड़ा वो भी, और पढ़ाई में भी कम ये रहा है। क्या नाम है? मोनिका यादव। मोनिका जी, इन्हीं बच्चों को आप पहले पढ़ाते थे, अभी फिर पढ़ा रहे हो, तो क्या बदलाव नज़र आया आपको? अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम तो रही है, 2 साल हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा बिहेवियर भी चेंज हुआ है, जो स्टडी है वो भी थोड़ी कम हुई है बच्चों की। तो कोशिश ये रहेगी अब बच्चों के साथ कि थोड़ा अच्छे से अच्छा हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? सर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। एक्चुअली उसमें ऐसा होता है कि हम बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझा पाते हैं किसी बात को। ऑनलाइन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे बोलते हैं पर हम कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ऑफलाइन जब क्लासेस हम रेगुलर लेते हैं तो बच्चे अगर एक बार नहीं तो हमसे, मतलब जितनी बार नहीं समझ में आता है हमसे पूछ सकते हैं। जो स्टडी गैप रहा 2 साल का, उसको कैसे रिकवर करेंगे? रिकवर क्या करना है, जैसे हम लोग भी कुछ मेहनत करेंगे और बच्चों के गार्जियंस की सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हमारा गार्जियन सपोर्ट नहीं करेगा तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है, टीचर से कहीं ज़्यादा हम गार्जियन से उम्मीद करते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट होता है मिनिमम 4 या 5 घंटे रहता है और गार्जियंस के पास समय ज़्यादा देता है, तो गार्जियंस को भी सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम उसे उस लेवल पर ला पाएंगे। लगता है आपको पर्सनली क्या क्या चीज़ें फेस करी पूरे 2 साल के टाइम? सर 2 साल में टीचर्स को भी प्रॉब्लम आई है, यहाँ तक कि गार्जियंस को भी प्रॉब्लम आई है। जैसे बहुत सारे विद्यालयों ने कुछ ना कुछ फीस भी ली है, लेकिन टीचर्स के सामने ये प्रॉब्लम है कि टीचर्स का पेमेंट नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चों में आई, बच्चों में बोलचाल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस की बात है, छोटे बच्चे हैं ना तो यहाँ पर इतना नेटवर्क सही मिल पाता है कभी, और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके गार्जियंस के पास मोबाइल नहीं है, अगर मोबाइल है तो उसके चार्जिंग के लिए पैसे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। यदि गार्जियंस ने दिया भी है तो ऑनलाइन स्टडी की ज़्यादा वैसा मटेरियल बच्चों ने ज़्यादा देखा जो उनके यूजलेस था। तो अभी जो कहीं ना कहीं मोबाइल का मिसयूज हुआ है उसका। अब जब से हम लोग क्लासेस खुले हैं तो आई थिंक 1 वीक या 10 दिन में हम लोग उसे कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारी संस्था का पहला ही प्रयास रहा अच्छे बच्चे अच्छा स्कूल, और यहाँ पर हम लोग उन्हें मेहनत भी सिखाते हैं। तो हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि हमारे गार्जियंस के सहयोग से हम लोग अपने 1 वीक में ये सारी चीज़ कवर कर लेंगे। जी, आप युवा हैं, इस लाइन को क्यों चुना, शिक्षक लाइन को? चाहते तो कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल मेरे पास और भी ऑप्शन है, पर थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में। मैं हमेशा चाहता था कि बच्चों को पढ़ा के देखूँ कैसा लगता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं भी फील करना चाहता था इसलिए। सर आखिरी सवाल, संस्था ने जो 2 साल झेला, उसके बाद जो स्टडी गैप रहा, उसको रिकवर करने के लिए आपने स्टाफ को क्या सजेशन देंगे? स्टाफ को अभी हमने फर्स्ट में भी इनकी मीटिंग की है, स्टाफ का कोऑपरेट है। अवश्य चाहेंगे कि हम सबसे पहले स्टूडेंट्स में किन किन क्षेत्रों में गड़बड़ी है, हमको ऐसे क्या कवर करना है। नंबर 1, 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज मिला है। कुछ बच्चे ऑलरेडी एडवांस फैमिली या एडवांस क्षेत्र से रहे, तो उन क्षेत्रों में पहले तो हम उन बच्चों में देखना है किसी के साथ क्या करना, उनकी अकॉर्डिंग टू मर्ज क्या देना चाहिए। किसी में भूला है तो हमें एक्स्ट्रा क्लास से लेकर सजेशन से लेकर कोऑपरेट करना चाहेंगे। गार्जियन से भी ऐसी अपेक्षा करना चाहेंगे। गार्जियंस मीटिंग भी हम लोगों ने, कल भी मीटिंग थी हमारी, उनको भी बुला करके उनको एडवाइस किया जाएगा कि आप किस तरह से हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नए सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि आप जो 2 साल का समय रहा बहुत क्रिटिकल समय रहा, हमें आशा है, उम्मीद है कि ऐसी महामारी हमारे देश पर नहीं आएगी। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।